हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। 2 रात से अच्छे से सो रही तो समझती हूँ ठीक ही हूँ। तो रिपोर्ट के बारे में मैंने बात की थी, तो ब्लड रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और ब्लड रिपोर्ट में वही आपका हीमोग्लोबिन है, सीबीसी है, बहुत तरह का रिपोर्ट उसमें टेस्ट के लिए लास्ट में लिखा जाता है। तो वो सब तो अभी नहीं आया है, लेकिन मैंने अल्ट्रासाउंड के बारे में बात की थी कि क्या प्रॉब्लम है। तो अल्ट्रासाउंड जिस तरह की मैंने आपको बताया था, 16 अप्रैल को मैंने कराया था। तो 17 को इसका रिपोर्ट आया था, 17-18 को आया था। तो इसमें जो रिपोर्ट आया है ये इस तरह से आया है रिपोर्ट। और इसमें चिंता की बात यह है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था मेरे साथ। स्टार्टिंग में ये रिपोर्ट डॉक्टर तो मैन यही देखते हैं, वो तो देखते नहीं हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ था कि जो प्लीसेंटा होता है, आप लोग जानते होंगे, प्लीसेंटा जो होता है वो बिल्कुल डाउन था। तो थोड़ा रिस्की वाला था, प्रॉब्लम था। तो उसमें भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट हमें कह दिया था कि आपको आराम से रहना है, थोड़ा सा इसमें है परेशानी। तो उसके बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो दोबारा कराया, अभी तो मतलब प्लेसेंटा डाउन बताया गया था, उसके बाद यही करवाया है। तो दोबारा में क्या है, प्लेसेंटा जो है वो राइज अप हो गया है, वो ऊपर चला गया है, लेकिन बेबी जो है वो उल्टा है। तो डॉक्टर ने कहा कि सिजेरियन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा डर भी गई हूँ, चिंतित भी हूँ, डर लगता है थोड़ा सा। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाने गई अल्ट्रासाउंड वाले ने तो कहा कि सिजेरियन की तरफ इशारा है, क्योंकि लास्ट में अगर बेबी अपना जगह बना लेता है तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको सीधा होना। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करिए, मूवमेंट के साथ वो अप डाउन होते रहता है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, मैं भी उम्मीद पर ही टिकी हुई हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ चाहिए कि मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हो, क्योंकि बहुत कुछ सोच कर रखी हूँ जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ। तो मुझे ये मकान भी चेंज करना है, क्योंकि 5 साल हो गए इसमें रहते रहते। लगता है अब जल्दी से बिल्कुल एक नया मकान लूँ नए तरीके से, क्योंकि पहले यहाँ पर किडजी स्कूल जो है पास में था, तो इसीलिए यहाँ पर रह गए कि बाबू एक किडजी में कर लेगा अपना पढ़ाई कंप्लीट। तो हो गया इसका प्ले नर्सरी, LKG UKG किडजी में हो गया। अब ये चला गया सेंट केरन। तो अब सोचती हूँ कि ऐसे जगह पर लूँ जो जिससे कि इसका स्कूल नज़दीक हो, आसपास हो। तो इसीलिए अब यहाँ पे सुशांत सिंह घर के बगल में रह रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो फिर इसीलिए मकान जो है चेंज करने की सोच रही हूँ। जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँगी और सब कुछ सही रहेगा तभी संभव है। तो कल के बारे में मैंने बताया था, कल मेरे देवर आए थे तो उनको जो देना था मैंने आप लोगों को दिखाया ही। आज 21 तारीख है, आज रात में मेरे हस्बैंड भी निकलेंगे शादी में, 22 को शादी है। इसीलिए सब कोई जा रहा है ताकि इंगेज हो, मन लगे। क्योंकि अभी तुरंत ऐसा ऐसा हुआ है, मैं हमेशा नहीं वो सब बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी याद आने लगती है। सोच सकते हैं मुझे कितना बुरा लगता होगा, कितना अकेला फील कर रही हूँ। कभी मेरी वो हालत है कि एक काम करने वाली काम करती है तो तुरंत दूसरा सिखाती है, कभी बोलिए पैसा बढ़ाने तभी वो बढ़ाएगी, उनको ज़रूरत है। मतलब परेशान हो गई हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। कोई नहीं है। मम्मी को मैंने कहा कि अब आ जाओ मम्मी को, तो 24 अप्रैल को चचेरे भाई का एंगेजमेंट है, उसके बाद मम्मी कब आती है देखते हैं। तो इस तरह से बातें हैं। तो अल्ट्रासाउंड में यही चिंता की एक बात थी कि बेबी उल्टा है, अभी अभी तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी अब ये हो गया, दुख की बातें यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना अपडेट मैंने आपको दिया, आप लोग मेरे लिए प्रे करिए भगवान से सब कुछ ठीक ठाक हो। और दूसरी ये बात है कि मैंने फ्लिपकार्ट से ये साड़ी कवर बहुत दिन से मैंने देख रखा था। तो मैंने आप लोगों को बताया मैं एड टू कार्ट कर देती हूँ, तुरंत मैं ऑर्डर करती हूँ। जब तक उसमें कोई ऑफ ना आए, कुछ इस तरह से नहीं आए, तब तक मैं ख़रीदती नहीं हूँ। तो इसमें जब ऑफ आया तो ये जो साड़ी कवर है मुझे लगता है 219 रुपया मुझे टोटल पे करना पड़ा, जिसमें कि 40 रुपया डिलीवरी चार्ज था। तो आप ये समझ लीजिए 180 रुपया मुझे ये 3 मिला है, तो 60 का एक मिला है। तो मैं बिल्कुल इसको पास से, मुझे बनाना आता है कि मैं इसको बना सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल पास से इसको देखना चाहती थी किस तरह से बनता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो जब मैंने इसको देखा तो इसमें जो स्टोरेज का की जो क्षमता है, इसमें साड़ी आप ज़्यादा रख सकते हैं। ये है काफ़ी बड़ा इस तरह से। ये कल आया था, पहुंचा था। तो ये इतना बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह से है तो इतना बड़ा। मैंने एक में साड़ी रखा है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन 1 इंच चारों तरफ से ये कम रहता बेहतर था, लेकिन ये जो मटेरियल यूज किया गया है
ये वाला जो मटेरियल है चैन का, चैन भी ठीक ही है, चीप एंड बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब भी है और बहुत अच्छा भी है। तो मेरा ये कहना था कि स्टोरेज इसका थोड़ा सा कम होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़, ये मटेरियल जो है ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसमें कुछ थोड़ा सा दे करके, बुकरम वगैरह दे करके या कोई कपड़ा वगैरह दे करके मजबूत बन सकता था। अब मैंने इसको देख लिया, मैं समझ चुकी हूँ मुझे कैसे बनाना है। अब मुझे कलाकारी भी मुझे आती है, तो मैं इसमें बुकरम या फिर जो फिशिंग होता है पेस्ट करने वाला वो, या जैसे नीचे में रखने के लिए, ये जैसे होल्ड करने के लिए यहाँ पर आप फूट वगैरह में भी कपड़ा लपेट कर डाल सकते हैं। तो ये जो यूज किया गया हूबहू ये वाला जो थैला होता है, बस यही चीज़ है। जैसे इसको आप डबल ही रहने दीजिएगा, जितना मोटाई ये है बस उतना मोटाई है, यही चीज़ है। लेकिन वही 60 रुपये का एक पीस पड़ा बना बनाया आपको मिला, तो उतना तो मजबूत नहीं है, तो फिर भी ठीक ही है। तो बस यही चीज़ यूज़ करके बनाया गया है। और मैं अभी उठा तो नहीं पाऊँगी, ये आपको दिखाऊँगी, मैं उठा तो नहीं पाऊँगी लेकिन ये दिखाऊँगी। ये मैंने एक में रखा हुआ है साड़ी, तो ये इस तरह से, ये देखेंगे कच्चा काम है, थोड़ा धागा कभी इधर से निकलता है उधर से निकलता है, बड़ा बड़ा टाका देकर इसमें बना दिया गया है। तो मैंने कल इसमें रखकर, मैं जैसे देखिए जैसे रखी हूँ, इधर से भी अनबैलेंस सा लग रहा है, झुका हुआ लग रहा है, बिल्कुल फिट नहीं लग रहा है, चाहे मैं कितना भी रख दूँ। और दोनों तरफ से अच्छे से ढंग से फोल्ड करके रखूँगी तो भी ये बहुत अच्छे से स्टैंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये बिल्कुल पतला सा है। तो इसीलिए यहाँ पर साड़ी तो इसमें बहुत आ गया है, स्टोरेज तो काफ़ी था। और जब मैंने इसको गोदरेज में रखा तो ये भी बिल्कुल टाइट होके रखना पड़ रहा था। मैं जब भी बनाऊंगी तो गोदरेज का ही माप ले करके बनाऊंगी, और बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए सारी जो साड़ियाँ हैं ये सिंथेटिक वाली है, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको फोल्ड करके रखा था, लेकिन ये सारा फिसल गया, क्योंकि ये जो बैग है स्टैंडिंग बैग नहीं है, स्टैंड नहीं रहा है, तो इसीलिए ये सब इस तरह से फिसल गया। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और सारी साड़ियाँ जो है ये हैवी है, तो ये 7 साड़ियाँ इसमें अभी आया था, तो और है हैवी। तो काम चलाओ ठीक है, बस यही है कि अगर आपके पास कला है तो आप खुद बना सकते हैं। तो मैंने तो सोचा है मैं खुद बनाऊंगी और अच्छे से माप ले करके बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा है वही व्यवस्थित है। आप दिमाग में, जब मैं जैसे कि कोई एग्ज़ाम मेरा होता था तो जब मैं उसमें पढ़ने बैठती थी, उसमें मेरे दिमाग में इतना काम आता था कि मुझे ये सिलाई करनी है, ये काम करना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद मैं ये कर लूँगी, और डायरी नोट करती थी। उसी तरह मैं बंद सी गई हूँ। जैसे कि कहीं टूलेट लगा देखा तो मैं बोलती हूँ इनको, अभी मकान भी देखना था, बोलते हैं अभी ही तुमको सब कुछ करना है। फिर कभी लगेगा ये बना लेती वो बना लेती, बैठे बैठे समय कटता नहीं है। सिलाई पढ़ाई भी आप लोगों में से कई लोगों ने मना किया है, कई लोग कह रहे हैं कि जिनका ये बिजनेस होता है, जिनका ये काम रहता है, वो कैसे करते हैं। तो देखते हैं, मम्मी आती है, मम्मी क्या कहती है। बाकी सब कोई चाहता है मेरे साथ सही हो। तो 3 ये मंगाया है। उसके बाद मुझे लगा कि शायद अगर इस तरह का भी, ये बात तो है, ये है कमज़ोर, और 60 रुपये का कोई वैसा नहीं है, 60 रुपये लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, समेटा हुआ तो रहेगा कम से कम जब बनाऊंगी तब। तो इसीलिए मैंने शर्ट का भी कवर ऑर्डर किया है, जो कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जैसे ही पहुँचता है। क्योंकि शर्ट वगैरह भी इनका मैं हैंगर में हैंग करके रखती हूँ, तो भी एक लेते हैं एक गिर जाता है, इस तरह से पूरा मैसी हो जाता है, एक ही काम को बार बार करिए। तो मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल एक में ऐसे ही रखूँगी, जब शर्ट आ जाएगा तो एक में देखती हूँ कितना पीस अटता है, तो 1 वीक ये जितना यूज़ करेंगे इस तरह कर करके मैं रखूँगी। तो शर्ट का भी ऑर्डर किया है और किचन का भी कुछ सामान ऑर्डर किया है, तो पहुँचेगा तो आप लोगों से शेयर करूँगी ही करूँगी। तो चलिए डियर, इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। जो चीज़ लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाया और एंड करती हूँ। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट करिएगा। और अब चलती हूँ अपने अगले काम में, जो कि आप लोगों को कल मिलेगा ब्लॉग। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल।